दोस्तों टॉक्सिक का ट्रेलर 4.5 मिनट से भी ज्यादा लंबा है। और सच कहूं तो जैसे ही मैंने इसकी लेंथ देखी तो मेरे दिमाग में सबसे पहला यही सवाल आया कि आखिर इतना लंबा ट्रेलर दिखाएगा क्या। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ट्रेलर देखने के बाद मूवी में देखने के लिए कुछ बचे ही ना। लेकिन ट्रेलर देखने के बाद मेरी सबसे बड़ी सरप्राइज यही रही कि इतना कुछ दिखाने के बावजूद इसने कहानी को पूरी तरह रिवील नहीं किया, बल्कि अगर ध्यान से देखो तो ट्रेलर बहुत सारी चीजों के सिर्फ हिंट्स देता है और कई जगह हमें खुद जोड़ने के लिए छोड़ देता है। और शायद यही इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात है। तो चलिए ट्रेलर को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टॉक्सिक की अब तक की मार्केटिंग की। अगर आपने इसके टीजर और बाकी प्रमोशनल मटेरियल देखे हैं तो एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी, इस मूवी की मार्केटिंग शुरुआत से ही शॉक वैल्यू पर टिकी हुई है। कई यश की बॉडी दिखाई गई है, कई वॉयलेंस, कई ऐसे विजुअल्स जिन्हें देखकर पहली रिएक्शन यही लगती है कि भाई आखिर ये मूवी किस डायरेक्शन में जाने वाली है, और ट्रेलर उसी अप्रोच को आगे बढ़ाता है। हालांकि एक चीज मुझे अच्छी लगी कि मूवी ने लायंस गेट के साथ पार्टनरशिप की है। इसका मतलब यह हो सकता है कि टॉक्सिक को इंटरनेशनल मार्केट में भी बड़े लेवल पर पुश किया जाएगा। अब कहानी की तरफ आते हैं। अभी तक टॉक्सिक को देखकर इतना अंदाजा तो हो ही गया था कि इसके सेंटर में एक फादर सन रिलेशनशिप है, लेकिन यह कोई नॉर्मल बाप बेटे की कहानी नहीं है। यह रिश्ता काफी डैमेज और टॉक्सिक दिखाई दे रहा है। ट्रेलर की शुरुआत ही इसी तरफ इशारा करती है। यश के कैरेक्टर का बेटा उसके सामने बैठा हुआ है, रो रहा है और बेसिकली सरेंडर कर रहा है कि अब वो वही करेगा जो उसका पिता कहेगा। और यही बच्चा आगे ट्रेलर में क्लाउन मेकअप के साथ दिखाई देता है। यहीं से टिकट के कैरेक्टर को लेकर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है, क्योंकि उसके चाइल्डहुड में जो क्लाउन इमेजिनरी दिखाई गई है वो बाद में उसके पूरे लुक का हिस्सा बन जाती है। फेस पर टैटूज भी है, स्कार्स भी, और एक टैटू तो लिटरली टिकट का ही है। तो मुझे लगता है कि क्लाउन सिर्फ एक रैंडम विजुअल नहीं है, संभव है कि ये कैरेक्टर की साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई बड़ा एलिमेंट हो। और अगर मूवी इसे प्रॉपरली एक्सप्लोर करती है तो टिकट का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग हो सकता है। अब यश के कैरेक्टर पर वापस आते हैं। ट्रेलर की सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीजों में से एक है यश के अलग अलग लुक्स। हमें उसका बचपन दिखाई देता है, फिर एक यंग वर्जन, और फिर उसका वो फेज दिखाई देता है जहां वो एक पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड गैंगस्टर बन चुका है। यानी कहानी एक ही समय में नहीं चल रही है, अलग अलग टाइमलाइंस, और ट्रेलर्स में इन टाइमलाइंस को एक दूसरे के साथ मिक्स करके दिखाया गया है। अब उसके पास्ट को लेकर ट्रेलर कुछ छोटे मोटे हिंट्स देता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके बचपन में उसकी माँ उससे शायद छीन ली गई होगी, या तो उसे मार दिया गया होगा, या फिर यश को उससे अलग करके बेच दिया गया होगा। इसके बाद बड़ा होकर उसका कैरेक्टर अपनी ताकत और अपना एम्पायर बनाने निकलता है। एक सीन में तो उसकी ब्रूटलिटी इस हद तक देखने को मिलती है जहां एक डेड बॉडी से रिंग निकालने के लिए वो उसकी उंगली तक काट देता है, और वो रिंग्स नयनतारा के कैरेक्टर को देता है। इसके बाद नयनतारा का कैरेक्टर उसे तैयार करता हुआ दिखाई देता है, जैसे उसका मकसद सिर्फ पैसा या ताकत हासिल करना नहीं, बल्कि पूरी सिटी पर कंट्रोल एस्टेब्लिश करना हो। और फिर कहानी गोवा पहुंचती है। यश और उसके लोग वहां मौजूद पोर्तुगीज लोगों के खिलाफ जाते हैं और उनका कंट्रोल खत्म करके खुद वहां अपना राज स्थापित करने की कोशिश करते हैं। यहीं से यश के कैरेक्टर का दूसरा पहलू भी सामने आता है। एक तरफ वो ब्रूटल गैंगस्टर है, लेकिन दूसरी तरफ उसके अंदर एक पूरी प्ले बॉय पर्सनैलिटी भी छिपी हुई है। और इसी हिस्से में हमें तारा सुतारिया का कैरेक्टर भी दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि वो किसी क्लब या कैसीनो की ओनर है। यश उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और फिर उसकी नज़र रॉयल सर्कस के पोस्टर पर पड़ती है जहां लिखा है नादिया, और नादिया का रोल कियारा आडवाणी निभा रही है। इसके बाद यश और नादिया के बीच रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, और इसी रिलेशनशिप का नतीजा आगे चलकर टिकट के रूप में सामने आता है। अब यहाँ कियारा के कैरेक्टर की एक चीज मुझे खास तौर पर बहुत इंटरेस्टिंग लगी। ट्रेलर में बाकी कैरेक्टर्स के मुकाबले नादिया ज्यादा मोरली ग्रे नहीं लगती है। उसे पता है कि सही क्या है और गलत क्या है, फिर भी वो यश के साथ इस बुरी दुनिया में चली जाती है। तो शायद उसका कैरेक्टर इस कहानी में सिर्फ यश की लव इंटरेस्ट बनकर नहीं रहेगा। अब बात करते हैं एक्शन की। कुछ हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाले शॉट्स अच्छे हैं और यश को एक बड़े ऑलमोस्ट लार्जर देन लाइफ एक्शन हीरो की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन गन एक्शन को लेकर मैं उतना कन्विंस नहीं हूँ। ट्रेलर में काफी फायरिंग है, गन्स है, रॉकेट लॉन्चर्स है, एक्सप्लोजन्स है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन चीजों का इम्पैक्ट महसूस नहीं होता। कुछ शॉट्स में तो गन रिकॉइल भी बहुत अननेचुरल लगता है, और वो बर्फ वाला सीक्वेंस पहली नजर में काफी इंप्रेसिव लगता है, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखने पर वीएफएक्स की लिमिटेशंस साफ दिखाई देने लगती है। यही चीज ट्रेलर को दोबारा देखने पर ज्यादा नोटिस होती है।
पहली बार आप एक्शन और स्केल में खो जाते हो, लेकिन दूसरी तीसरी बार देखने पर क्लियरिटी, वीएफएक्स के कुछ इश्यूज नजर आने लगते हैं। और फिलहाल ट्रेलर से मेरे दिमाग में वॉयलेंस की एक इमेज सबसे ज्यादा रह जाती है। गोलियां चल रही है, खून उड़ रहा है और चीजें इधर उधर एक्सप्लोड हो रही है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि मूवी सिर्फ इतनी ही नहीं होगी। अब कियारा के कैरेक्टर वाला वो सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है, जहां उसे बांध कर रखा गया है। ये शॉट टीजर में भी था, लेकिन ट्रेलर में कॉन्टेक्स्ट थोड़ा ज्यादा मिलता है और टीजर से कंपेयर करने पर मुझे विजुअल्स में एक इंप्रूवमेंट भी नजर आता है, खासकर कलर ग्रेडिंग में। ट्रेलर की ओवरऑल विजुअल रिप्रेजेंटेशन मुझे टीजर से ज्यादा पॉलिश्ड लगती है। अब एक और चीज इंटरेस्टिंग है, इस पूरे सीक्वेंस में यश के साथ नयनतारा और तारा सुतारिया भी दिखाई देती है। तो पहली नजर में लग सकता है कि शायद ये तीनों नादिया के खिलाफ है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता, क्योंकि अगर नादिया की मौत इनके हाथों होने वाली होती तो ट्रेलर की शुरुआत में यश उसे लेकर इतना इमोशनल क्यों होता। हो सकता है कि यही वो सीक्वेंस है जहां नादिया की डेथ होती है, लेकिन यहां मैं सिर्फ अनुमान लगा रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। और अच्छी बात यह है कि ट्रेलर हमें ऐसा अनुमान लगाने की जगह देता है। इतने लंबे ट्रेलर होने के बावजूद इसकी पूरी कहानी समझ में नहीं आती है। बेसिकली स्टोरी लाइन का आइडिया जरूर मिल जाता है, लेकिन इसके आगे क्या होने वाला है ये अभी भी मिस्ट्री है। और ऑनेस्टली मुझे ये अप्रोच काफी पसंद आई, क्योंकि आजकल ट्रेलर्स कई बार पूरी मूवी ही समराइज कर देते हैं। टॉक्सिक ने कम से कम कुछ चीजें अपने पास बचा कर रखी है। हालांकि मुझे बस यही उम्मीद है कि मूवी में ट्रेलर से ज्यादा सरप्राइजेस हों, क्योंकि ट्रेलर ने पहले ही काफी कुछ दिखा दिया है। अब आते हैं दोस्तों टिकट पर। इस कैरेक्टर की एंट्री से मूवी का पूरा टोन थोड़ा सा बदलता हुआ लगता है। यश का लुक जहां ज्यादा हैवी और टैंक लाइक है, वही टिकट की फाइटिंग स्टाइल ज्यादा एजाइल लगती है और उसका अपीयरेंस भी काफी केयरफुली डिजाइंड है। फेस पर टैटूज, स्कार्स और वो क्लाउन इमेजरी, ये सब देखकर लगता है कि उसके चाइल्डहुड और उसके प्रेजेंट के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। यानी जिस चीज को वो बचपन में मेकअप के रूप में अपने फेस पर बनाता था, वही चीज बड़े होकर उसके शरीर का परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। और यहीं पर मूवी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी बनती है। मैं नहीं चाहता कि टॉक्सिक सिर्फ एक सिंपल रिवेंज स्टोरी बन जाए। अगर कहानी सिर्फ इतनी है कि बाप ने बेटे की मां के साथ गलत किया, बेटा बड़ा हुआ और बदला लेने वापस आ गया, तो ये थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो जाएगा। मैं इसे ज्यादा चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मूवी ये दिखाए कि एक डैमेज फादर अपने बेटे को किस तरह डैमेज करता है, कैसे एक इंसान का ट्रॉमा अगली जनरेशन तक पहुंचता है। और फिर जब बाप और बेटा आमने सामने आते हैं तो उनके बीच सिर्फ एक रिवेंज नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट भी हो। और अगर टॉक्सिक इस लेवल पर आती है तो मूवी वाकई इंटरेस्टिंग हो सकती है। अब आखिरी प्रॉब्लम है इसका वीएफएक्स। ट्रेलर के कुछ हैवी वीएफएक्स शॉट्स अभी मुझे पूरी तरह कन्विंसिंग नहीं लगते हैं, चाहे स्नो सीक्वेंस हो या फेसेस को डिजिटली मैनिपुलेट करने वाले शॉट्स। हो सकता है रिलीज से पहले इन पर और काम हो, लेकिन अभी के लिए मुझे ये पूरी तरह पॉलिश्ड नहीं लगे। और अगर टीजर से कंपेयर करूं तो इंप्रूवमेंट जरूर है, लेकिन उतनी बड़ी नहीं जितनी मैं उम्मीद कर रहा था। खासकर कुछ सीक्वेंसेस में वही आर्टिफिशियल फील अभी भी मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद मुझे टॉक्सिक का ट्रेलर खराब नहीं लगा, बल्कि बहुत अच्छा लगा। मैं इस मूवी से पहले से कोई बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस लेकर नहीं बैठा था, लेकिन ट्रेलर ने कम से कम इतना जरूर किया कि अब मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ गई है और मूवी देखने के लिए मैं जरूर जाने वाला हूं। मूवी विजुअली स्टाइलिश लग रही है, स्केल बड़ा है, कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो सकते हैं और अगर इमोशन सही जगह पर लैंड कर गए तो टॉक्सिक काफी इंटेंस एक्सपीरियंस बन सकती है। बस एक ही चीज से मुझे डर है कि कहीं ये मूवी अपने शॉक मोमेंट्स और वायलेंस को ही सबसे बड़ी यूएसपी ना बना दे, क्योंकि मेरे हिसाब से ट्रेलर का सबसे कमजोर हिस्सा यही है। अगर मूवी वायलेंस से ज्यादा उसके पीछे के इमोशंस पर फोकस करती है, अगर कैरेक्टर्स को प्रॉपर डेप्थ देती है और अगर यश और टिकट के रिलेशनशिप को सिर्फ रिवेंज नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पर एक्सप्लोर करती है, तो टॉक्सिक में काफी पोटेंशियल है।